नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और हम लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे त्योहारों के बारे में। और वर्ग 4 में पर्यावरण और हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे पाठ को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्योहार क्या होते हैं। विभिन्न धर्मों से जुड़े, विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं से जुड़े जब हम विशेष प्रकार के पूजा पाठ क्रियाकलाप करते हैं तो वो त्योहारों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं दशहरा में, उसके बाद होली में रंगों का त्यौहार होली, दीपों का त्यौहार दीपावली, फिर मुस्लिम संप्रदाय के लोग ईद, ईसाई संप्रदाय के लोग बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। तो इसी तरह हम पूरे देश में देखते हैं कि सभी जगह इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्षेत्र विशेष के आधार पर भी त्योहारों को मनाया जाता है। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो स्थानीय यानी स्थान विशेष के आधार पर वहाँ के वातावरण, वहाँ के मिलने वाले संसाधन और वहाँ की संस्कृति के अनुसार मनाया जाता है। और त्यौहार में क्या होता है बच्चों? बहुत उल्लास होता है, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं लोग, रंग बिरंगे भोजन बनाते हैं, तरह तरह के पकवान पकाए जाते हैं और तरह तरह के अलग अलग तरीके से पूजा पाठ और खुशियाँ मनाई जाती है। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक ही त्यौहार कई जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे जब हम मकर संक्रांति करते हैं तो वही पंजाब में या अन्य जगहों में अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। जैसे वहाँ बैसाखी मनाई जाती है, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इसी तरह से देखा जाता है कि कभी कभी जिस त्यौहार को हम अपने नाम से पुकारते हैं उसी त्यौहार को दूसरी जगह दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है और उसको मनाया जाता है, और मनाने का तरीका भी अलग होता है। तो बहुत सारे त्यौहार हैं हमारे देश में, और राष्ट्रीय आधार पर भी और स्थानीय आधार पर भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव बना रहे और भाईचारा बना रहे, इसके लिए सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। तो आज का जो पाठ है बच्चों उसी से संबंधित है, और उस पाठ का शीर्षक है त्योहार और भोजन। यानी कि त्योहार में किस किस तरह के भोजन हम लोग पकाते हैं। मतलब जब फसलों को जमा करके इकट्ठा करके जब त्यौहार मनाया जाता है, जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? हाँ, बैसाखी, या फिर हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद रंगों का त्यौहार, उसको हम लोग होली कहते हैं, दीपावली का त्यौहार, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे जगहों में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं त्योहारों में, और उसको अलग अलग विधियों से, अलग अलग सामानों से देखिएगा कि कैसे कैसे कौन कौन से त्यौहार और कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग पाठ में देखते हैं। हमारा जो पाठ है पाठ 4, त्योहार और भोजन। बच्चों, हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं आपकी पुस्तक में भी। तो उन चारों चित्रों के नीचे आपको उन त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसे दीपावली, दीपावली में हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोग अपने आसपास घर की, दुकानों की और अपने परिवेश की साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहा गया है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है।
तो सबसे पहले हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें, उसको हम लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और सभी कोने कोने को साफ़ करते हैं। और बहुत सारे घरों में रंग रोगन का काम होता है, बहुत सारे दुकानों में सारे सामान बाहर निकाल दिए जाते हैं और पूरी तरह से सफाई की जाती है, सभी चीज़ों को धो के पोंछ कर और अपने जगह पे फिर से रखा जाता है। सभी जो टूटे फूटे सामान होते हैं उनको घर से बाहर कर दिया जाता है, या उसको फिर से बनवा लेते हैं, या फिर अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में जो बहुत सारे कबाड़ जमा रहते हैं उनकी भी सफाई हो जाती है और कोने कोने से गंदगी और सारा चीज़ जो बेकार है उसको बाहर कर दिया जाता है। इससे ये कहा जाता है, इसका ये एक अर्थ होता है कि हम जितने भी गंदगी और जितने भी बेकार चीज़ हैं हमारे यहाँ, उसको हम लोग घर से बाहर कर दें और अच्छी चीज़ें, साफ़ सुथरी चीज़ें हम अपने घर में रखें। और उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद विशेष दिन पर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और अपने पूरे घर को रोशन किया जाता है। किस चीज़ से? दीपों से। यानी कि सभी जगह दीपक जलाए जाते हैं, हर घर का हर कोना, हर रास्ता, हर जगह पर दिए जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है। ये दीपक क्या संदेश देता है बच्चों? उजाला यानी कि प्रकाश, यानी कि अंधकार पर प्रकाश की विजय। जिस तरह हम लोग ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं, जिस तरह हम लोग ज्ञान से अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, उसी तरह से एक छोटा सा दीपक हर अंधकार को ख़त्म कर देता है। तो ये तो थी दीपावली की बात। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जो दूसरा चित्र है उसमें दो बच्चे किसके साथ खुश हैं? ये है सैंटा क्लॉज। ये एक काल्पनिक चरित्र है। ये कब होता है बच्चों? ये होता है जब ईसाई संप्रदाय के लोग अपने धर्म को मानते हैं और वो एक त्यौहार मनाते हैं 25 दिसंबर, याद है ना आपको? 25 दिसंबर के दिन बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का दिन मनाया जाता है। उस दिन वैसे ही सब लोग बहुत साफ़ सुथरे होकर और अपने ईश्वर को याद करते हैं और साथ में अपने घरों को सजाते हैं। उसमें आपने देखा चित्र में कि एक क्रिसमस ट्री है, यानी कि इसे समृद्धि का पेड़ भी कहा जाता है, जिसे उन लोगों ने पूरे उपहार से सजा कर रखा है और मोमबत्तियाँ जलाते हैं और सबसे विशेष खाने की चीज़, हाँ, केक खिलाते हैं सभी लोगों को। तरह तरह का वो केक बनाते हैं और सभी लोगों को खिलाते हैं, यानी कि खुशियाँ बांटते हैं। जैसे दीपावली में हम लोग मिठाई बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, उसी तरह से ये क्रिसमस में बेकरी से बने पदार्थ, जो केक, बिस्किट, ये सारी चीज़ें बहुत तरह के वो बनाते हैं और सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं और वो खिलाते हैं। तो ये जो ईसाई धर्म का जो ये त्यौहार है, क्रिसमस का त्यौहार, यह भी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है, यानी सब लोग मिलजुल कर इसे मनाते हैं। बच्चों, तीसरा जो तस्वीर है वो है ईद का। यह त्यौहार मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इसमें ये मान्यता है कि जब चाँद आसमान पर बहुत बारीक सा एक पहला दिन का चाँद जो दिखाई देता है, तो उस दिन वो लोग ईद मनाते हैं। और उस दिन क्या बनाते हैं अपने घर में? मीठी सेवइयाँ। हाँ, उस दिन विशेष प्रकार की सेवइयाँ पकाई जाती है। ये लोग साफ़ सुथरे होकर, नए कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सभी से गले मिलते हैं और मुंह मीठा करवाते हैं। किस चीज़ से? सेवइयों से, यानी कि सेवई बनाते हैं, खिलाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हर त्यौहार में एक विशेष प्रकार के भोजन से उस त्यौहार को मनाया जा रहा है। चौथा जो तस्वीर है वह है होली का। तो बच्चों, होली पता है ना क्या होता है? सबको पता है, हाँ, रंगों का त्यौहार। रंग, बहुत सारे रंग, लाल, पीला, हरा, नारंगी,
काला उजला, है ना, एक दूसरे को आप रंग डालने में मगन रहते हैं। और तब तक माता जी रसोई में क्या करती हैं, बहुत सारे पकवान बनाती हैं, पुआ पूड़ी, है ना, और बहुत बहुत लजीज, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत तरह की सब्जियाँ, है ना। तो होली में क्या होता है बच्चों, हमारे घर लोग आते हैं, गाल पे रंग गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को हम लोग भोजन खिलाते हैं। तरह तरह के पकवान, मेरे यहाँ ये बना, आपके यहाँ क्या बना, ये है ना, दही बड़े। तो होली के दिन भी हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलकर प्रेम भाव और पुराने बैर दूर करके, सभी लोगों को रंगों से सराबोर करके, पिछला जितना भी एक दूसरे से जो गिले शिकवे थे उन सभी चीज़ों को भुलाकर क्या होता है, सब लोग गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं, पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं, है ना। तो एक दूसरे के घर जाकर पकवान खाते हैं और खिलाते हैं। बच्चों, हम लोगों ने ये तो अभी सिर्फ 4 ही त्यौहार देखे, लेकिन हमारे देश में बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों में जो विशेष हैं, जैसे कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी होते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, 2 अक्टूबर, और जो हमारे पूरे राष्ट्र में एक साथ एक ही तारीख को मनाई जाती है, तो उसे हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। अच्छा, अब इन त्योहारों के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय पर्व और त्यौहार होते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की और हमने आप लोगों को बताया कि विशेष क्षेत्र के आधार पर, जैसे हमारे बिहार में, पंजाब में, बंगाल में, राजस्थान में, सभी जगह स्थान विशेष के आधार पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे राजस्थान अगर आप जाएं तो वहाँ गणगौर मनाया जाता है, पंजाब जाएं तो वहाँ बैसाखी और इसका त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तरह बिहार में हम लोग छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस तरह से जब आप केरल जाएंगे तो पोंगल, बिहू, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं जिनको लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और यहाँ क्या होता है कि हम लोग उस त्यौहार को के दिन विशेष प्रकार की पूजा पाठ और पकवान बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से त्यौहार को हम लोग स्थानीय स्तर पर मनाते हैं। आप देखिए यहाँ जो त्योहारों का नाम लिखा है, क्या वो यहाँ मनाया जाता है आपके यहाँ? तो दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, छठ, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति, शिवरात्रि और गणेश चतुर्थी। तो ये करीब करीब सभी त्यौहार ज़रूर आपके यहाँ मनाए जाते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का बहुत विशेष पर्व है और वहाँ बहुत धूमधाम से और बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। जिस तरह बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर मनाया जाता है, उसी तरह महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। बड़े बड़े मूर्ति बनाई जाती है गणेश जी की, है ना, और लोग बहुत धूमधाम से मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो त्यौहार मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है बच्चों कि सब लोग अपने पुराने द्वेष और दुश्मनी, अपने पुरानी गिले शिकवे भूल कर मिलजुल कर उस त्यौहार को मनाएं। बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और उस दिन घर में कौन कौन पकवान बनाए जाते हैं। बच्चों, आप बताइए कि आपको दशहरा पसंद है, दीपावली पसंद है या होली पसंद है, क्या पसंद है? और आपको तो याद ही होगा कि उस दिन माताजी घर पे क्या बनाती हैं। तो आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है कि आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और उस दिन क्या बनता है। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताइए कि यहाँ जिन पकवानों के नाम दिए गए हैं वो पकवान किस त्यौहार पर बनाए और खाए जाते हैं। जैसे पुआ, हमने अभी बात की, होली में पुआ पूड़ी
ढेर सारी मिठाइयाँ, सब्जियाँ बनाई जाती हैं ना। हाँ, तो पुआ होली में बनाई जाती है। उसके बाद एक स्थानीय विशेष प्रकार का जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, उसमें सत्तू खाते हैं। बताइए कौन सा है वो त्यौहार? सत्तू और कच्चे आम की चटनी खाई जाती है। मेष संक्रांति है ना, क्योंकि इस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और पेट को गर्मी से परेशानियां होने लगती हैं। तो ये जो सत्तू जो खाया जाता है बच्चों, वो पेट को ठंडा रखने के लिए। अब देखिए, हमारे देश में दो तरह की संक्रांति होती है, एक मकर संक्रांति और दूसरी मेष संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन हम लोग क्या खाते हैं? चूड़ा, दही, तिलकुट, है ना। और मेष संक्रांति के दिन हम लोग सत्तू खाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी से हम बचने के लिए, हमारे पेट को ठीक ठाक रखने के लिए सत्तू जो होता है चने का बना होता है और वो हमारे पेट को ठंडा रखता है। तो उस समय ये सत्तू खाने का प्रचलन है। और मैंने बताया कि मकर संक्रांति, उस समय हम लोग क्या खाते हैं? दही, चूड़ा, है ना। तो फिर आ गई खाने की बात, यानी कि भोजन की बात। जिस भी त्यौहार में हम लोग त्यौहार को मनाते हैं, उसमें विशेष प्रकार का भोजन बनाते हैं। आगे देखिए, दीपावली, है ना। दीपावली में क्या होता है बच्चों? लड्डू और धान का लावा। तो मुझे पूछना था कि लड्डू और धान का लावा कब खाते हैं? वो दीपावली में, है ना। बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और दिए जलाए जाते हैं, और पकवान में लड्डू सबसे ज़्यादा उस दिन बनाया और खाया जाता है। तो उसके बाद है बच्चों दही, चूड़ा, तिलकुट, खिचड़ी, जो हमने अभी बात की कि कब होता है। एक तो मेष संक्रांति और दूसरा मकर संक्रांति। तो दही, चूड़ा, तिलकुट और उसके बाद खिचड़ी खाई जाती है मकर संक्रांति में। अभी हम लोगों ने जो चित्र में जिस त्यौहार का जिक्र किया था, उस त्यौहार में हमने केक खाया था। बताइए किस त्यौहार में हमने केक खाया था? हाँ, क्रिसमस में। उसके बाद फिर खिचड़ी की बारी आ रही है। खिचड़ी भी विशेष प्रकार से बनाई जाती है और अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है। तो ये खिचड़ी हम लोग कब खाते हैं? मकर संक्रांति में। अब ईद में क्या होता है बच्चों? ईद में अभी हम लोगों ने बात की मीठी सेवइयों की, हलवे की, है ना। तो हलवा या मीठी सेवइयाँ ईद में हम लोग खाते हैं। अब एक विशेष प्रकार का यहाँ एक अनाज का जिक्र किया गया है, मड़ुआ। मड़ुआ की रोटी, ये हमारे बिहार में मड़ुआ की जो रोटी बनती है, एक विशेष दिन होता है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे माताएं करती हैं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए। तो उस दिन मड़ुआ की रोटी खाना विशेष शुभ होता है और करीब करीब सभी महिलाएं जो माँ हैं वो इसे खाती हैं। और फिर वही है झिंगनी की तरकारी, वो भी जीवित पुत्रिका व्रत में ही खाया जाता है। तो बच्चों, आपने इस विशेष भोजन को देखा कि क्या आप जानते थे कि इतने तरह के जो पकवान होते हैं वो विशेष दिन ही खाए जाते हैं। और वैसे तो हम रोज़ चाहते हैं कि पकवान मिले, लेकिन हम रोज़ पकवान नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत गरिष्ठ होते हैं और हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते। इसलिए इन सभी पकवानों को एक विशेष दिन ही खाने का ये परंपरा रखी गई है, खाने की परंपरा रखी गई है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वाह, यहाँ तो एक बड़ी सुंदर तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए बच्चों, क्या हो रहा है कि दो लोग मिलकर कढ़ाई में कुछ डाल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? यहाँ ज़रूर किसी ज़्यादा लोगों के भोजन की तैयारी हो रही है, यानी कि किसी बड़े भोज की तैयारी हो रही है। और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग
पकाने और खिलाने में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतने बड़े कढ़ाई में कुछ डालकर पकाया जा रहा है और कई महिलाएं मिलकर कुछ बना रही हैं। तो ये ज़रूर किसी त्योहार या शादी विवाह की तैयारी है। आप देख रहे हैं कि लोग पंक्ति में बैठकर खाना खा रहे हैं और कुछ लोग खड़े होकर भी खाना खा रहे हैं। और एक तरफ आप देखिए टेबल पर बैठे लोग हैं, खाना खा रहे हैं और दूसरे लोग उसे परोस रहे हैं। तो आप यहाँ 3 तरीके से भोजन परोसने और खाने का तरीका देख रहे हैं। ये क्या है बच्चों? आपने देखा होगा कि पहले के समय में जब शादी विवाह भोज कुछ भी होता था, वहाँ पे लोगों को बैठाकर लाइन से परोस कर खाना दिया जाता था। यानी कि सब लोग बैठ जाते थे और दूसरे लोग आकर खाना देते थे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि पहले तो ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था थी, फिर उसके बाद जब थोड़ा और हम लोग सभ्य हुए, विकसित हुए, तो क्या हुआ कि एक टेबल लगा दिया गया, उस पर लोग कुर्सी टेबल पर बैठकर लोग खा रहे हैं और परोसने वाले परोस रहे हैं। लेकिन एक और तरीका है बच्चों कि क्या हो गया कि अब एक बड़े से टेबल पे बहुत तरह के भोजन, कई प्रकार के भोजन को सजा दिया जाता है और उसके बाद वहाँ प्लेट भी रखी रहती है और लोग जो होते हैं वो जाते हैं, एक एक कर प्लेट उठाते हैं और अपने पसंद का भोजन निकालते हैं और खुद से निकाल कर खाते हैं। तो ये है एक तरीका। देखिए बदलाव आ गया है ना, कि पहले नीचे बैठकर खाए, फिर उसके बाद टेबल कुर्सी पर, और उसके बाद स्वेच्छा से जितना आपको भोजन चाहिए उतना लेकर आप खाने लगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि शादी विवाह में तरह तरह के पकवान बनते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। आप भी किसी शादी विवाह में ज़रूर गए होंगे, तो आपने वहाँ क्या क्या खाया? तो बताइए, शादी विवाह में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो कचौरी तो ज़रूर बनती है और उसके साथ एक सब्जी, कई तरह की सब्जियां बनती हैं, दाल, मिठाइयाँ, पुलाव, दही बड़े, है ना, और कहीं कहीं तो आइसक्रीम भी होती है ना। तो आप गए हैं शादी में, और शादी में जो खाना बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भोज, है ना। बहुत सारे लोग जब एक साथ खाते हैं उसको हम लोग भोज कहते हैं। तो शादी में कितनी सारी चीज़ें बनी थी, उन सभी का नाम याद कीजिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ तरह तरह के भोजन की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि इतने लोगों को भोजन एक साथ कैसे खिलाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने चित्र में भी देखा था कि पंक्ति में बैठाकर और टेबल पर सजाकर, या फिर बुफे सिस्टम, जो मैंने कहा कि पूरे टेबल पर खाना लगा दिया जाता है और लोग उसमें से लेकर खाते हैं। तो पंक्ति में बैठाकर खिलाने की परंपरा पुरानी है। अब बुफे का चलन बढ़ गया है। बुफे में कतार से टेबल लगाकर उस पर टेबल क्लॉथ बिछा देते हैं और भोजन के सामान करीने से सजा देते हैं और आमंत्रित लोग प्लेट लेकर स्वयं अपनी इच्छा के अनुकूल पकवान निकालते हैं और खड़े खड़े ही खा लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुर्सियाँ भी लगी रहती हैं जिस पर लोग बैठकर भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़े होकर खाना है, बैठकर भी आप खा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने चित्र में भी देखा और अभी हमने जाना कि 3 तरीके भोजन खिलाने के हो सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो इन तरीक़ों से आप भोजन खिला सकते हैं। तो ये तो थे भोजन खिलाने का तरीका। आगे देखिए, अब क्या होता है बच्चों कि डेली प्रतिदिन माताजी, फूआ जी या और भी जितने भी घर के सदस्य होते हैं मिलजुल कर खाना बनाते हैं। लेकिन जब शादी विवाह या भोज होता है तो वो तो बहुत सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता है। तो ये कौन बनाता है? तो आपने देखा होगा कि शादी विवाह की जब तैयारियां शुरू हो रही होती हैं तो एक वहाँ हलवाई काका भी आते हैं और वो क्या करते हैं,
शादी विवाह या किसी भी भोज में अब भोजन वही हलवाई काका बनाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें तो बहुत सारा खाना बनाने का अनुभव है कि बहुत सारा खाना जब हम बनाएंगे तो हम उसमें कितना नमक डालेंगे, कितना तेल डालेंगे, कितने मसाले डालेंगे, तो उन्हें बनाते बनाते अनुभव हो जाता है कि ज़्यादा लोगों का खाना अगर बनाना हो तो कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में उन्हें डालनी है, तो उन्हें ये अनुभव हो जाता है। इसलिए उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो शादी विवाह में बहुत सारे लोगों का या त्योहारों में बहुत सारे लोगों का खाना बना सकें। आगे देखते हैं हम लोग। क्या आपके विद्यालय में भी एक साथ भोजन कराया जाता है? अगर हाँ तो बताइए, आप विद्यालय में किस समय भोजन करते हैं? तो बच्चों, आपके विद्यालय में और भी कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन होता है ना, जहाँ सब लोग एक साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं। तो विद्यालय में दोपहर के समय भोजन करते हैं, जब आपका लंच का समय होता है, जब मध्याह्न भोजन का समय होता है, यानी कि जब घंटी लगती होगी तो आप लोग सब कोई एक साथ खाते हैं बैठकर, है ना। हाँ, तो आपके विद्यालय में भोजन कौन बनाता है? क्या आपको पता है? हाँ, आपके विद्यालय में एक रसोइया होती हैं और वही आप सभी बच्चों का भोजन बनाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रसोइया दीदी जो होती हैं वही बहुत सारा सब्जी काटेंगी, चावल धोएंगी, दाल धोएंगी और उसके बाद वो सभी सामानों को इकट्ठा करके फिर खाना बनाती हैं और बाद में आपको खिलाती भी हैं, है ना। तो रसोइया क्या जो हैं आपको स्कूल में भोजन बनाती हैं और खिलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसी तरह से जब पकवान की, भोजन की जब बात चल रही है और बहुत सारे लोगों की जब खाने की बात चल रही है, तो एक और जगह होता है बच्चों जहाँ बहुत सारे लोग प्रतिदिन खाना बनाते भी हैं और लोगों को खिलाते भी हैं। वो कौन सी जगह है बच्चों? देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। जैसे यहाँ जो चित्र लगी है वो पटना साहिब की चित्र है, पटना साहिब गुरुद्वारा की चित्र है और यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमिंदर साहब कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। मतलब जितने लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने, घूमने आते हैं, उन सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। मतलब कि कोई यहाँ आए तो वो भूखा ना जाए, मतलब एक तरह से सेवा की भावना। तो ये जो भोजन की व्यवस्था होती है इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। और ये भोजन बनाता कौन है बच्चों? आप तो सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग प्रतिदिन आते हैं तो उनका भोजन बनाता कौन है? तो भोजन सामग्री लाने से लेकर उन्हें धोने, काटने, पकाने, परोसने का काम सभी लोग, वहाँ जो भी लोग होते हैं सभी लोग साथ मिलकर करते हैं। यानी कि कोई भी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती है, सब लोग मिलजुल कर साथ में भोजन बनाते हैं और फिर लोगों को खिलाते भी हैं। वो पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है कि सब लोग अपना सहयोग, अपना श्रम दान करते हैं। आप भी अगर चाहें तो आप वहाँ जाकर वहाँ मिलजुल कर भोजन को बनाने में सहायता कर सकते हैं, खिलाने में सहायता कर सकते हैं। इस पूरे काम को एक नाम भी दिया गया है, कार सेवा। ठीक है, कि हम लोग सेवा की भावना से उस काम को अपना श्रम दान यानी कि अपनी मेहनत से हम वहाँ लोगों का सहयोग किए। खिलाने के साथ साथ जो बर्तन धोने का भी काम है वो भी सब लोग मिलजुल कर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समझते हैं कि ये जूठा बर्तन है, मैं क्यों धोऊं। नहीं, ये भावना बिल्कुल नहीं है। वहाँ है कि हम लोग खिलाते तो हैं ही, साथ में जो जूठे बर्तन होते हैं उन्हें भी वो लोग बड़े प्रेम से साफ़ करते हैं। तो ये गुरुद्वारा में एक पूरी परंपरा बनी हुई है
कि जो भी हमारे यहाँ आए दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, वो भूखे पेट ना जाएं। तो इसीलिए ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। बच्चों, अब हम लोग एक मज़ेदार गतिविधि करेंगे। क्या गतिविधि है? बड़ा मज़ा आएगा, आप करके देखिए। जीभ को दांत से सटाकर रसगुल्ला बोलिए। देखिए क्या आप बोल पाते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में जो जीभ है उसका बड़ा ज़रूरी काम होता है हमारे बोलने में और शब्दों को सही उच्चारण करने में। तो क्या आप रसगुल्ला बोल पा रहे हैं? जीभ को दांत से सटाइए और बोलिए, देखिए क्या होता है। मैं भी करती हूँ, देखिए। नहीं, जब तक हम जीभ को घुमाएंगे नहीं रसगुल्ला नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आप करिए और देखिए आप बोल पाते हैं या नहीं। तो रसगुल्ला देखकर आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की त्योहारों के बारे में, त्योहारों में बनने वाले पकवानों के बारे में और अलग अलग जगह के अलग अलग स्वाद के बारे में, और बहुत सारे जगहों में बहुत तरह के अनाज और उनसे बनने वाले पकवानों के बारे में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए खुश रहिए और पकवान बनवाते रहिए और खाते रहिए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।